Hello bachcho, let's read out the question first. One end of a capillary tube of radius r is immersed vertically in a water and the mass of water rises in the capillary tube is 5 gram. एक कैपिलरी ट्यूब जिसका रेडियस r है उसे वर्टिकली वाटर में इमर्स किया जाता है, ठीक है। तो उसका मास राइज कर जाता है 5 ग्राम से. So if one end of another capillary tube of radius twice as far is immersed vertically in the water, what will be the mass of water then will rise in it? So यदि अब radius 2r हो जाए so उस टाइम पर rise in mass of water क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से. But before of that, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So basically we know that the relation for rise in height in a capillary tube, that is h is equals to 2s cos of theta divided by r rho g के इक्वल, जहाँ पे s surface tension, theta angle of contact, r radius, rho density, g gravitational acceleration, right. So यहाँ से simply हम एक रिलेशन फाइंड आउट करेंगे और उसके थ्रू सॉल्यूशन देखेंगे. बट बिफोर ऑफ दैट, एज वी नो दैट कि जो मास होता है वो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम के इक्वल होता है, ठीक है ना. वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ. वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ. बट इन दिस केस आई विल से लेंथ क्या है? h है. सो ये कैपिलरी ट्यूब के बारे में बात हो रही है. सो उसके लिए एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर का स्क्वायर. सो यहाँ से देखिए मैं मास क्या लिख सकता हूँ? मास विल बी इक्वल्स टू, डेंसिटी तो एज इट इज रहेगा, वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर का स्क्वायर इंटू एच के. अब इसे यहाँ फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. अब रादर देन दैट यहाँ पर जो हमने एच लिया है, ठीक है, कॉन्सेप्ट में, कॉन्सेप्ट से एच की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. सो मास विल बी इक्वल्स टू रो पाई आर का स्क्वायर इन ब्रैकेट ये आ जाएगा 2s कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय आर रो जी. सो देखिए क्या के कैंसिल हो रहा है, एक आर कैंसिल हो गया, ठीक है, रो एंड रो भी कैंसिल हो गया. मुझे सिंपली एक रिलेशन मिल जाएगा यहाँ पर मास के लिए. सो देखिए बाकी सब तो यहाँ पर कांस्टेंट है और उसका मुझे कुछ यूज भी नहीं है. मुझे तो चाहिए था मास और रेडियस में रिलेशन. सो वो मुझे मिल गया है, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r के. बस इसी रिलेशन का मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ टू फाइंड आउट द सोल्यूशन, राइट. सो लेट गेट स्टार्टेड. सो फाइनली देखिए यहाँ पर हमारे पास दो केसेस है. सो लेट सपोज कि दो कैपिलरी ट्यूब है, ठीक है. सो पहले के लिए मैं मान रहा हूँ रेडियस r1 जो कि कुछ r के इक्वल हमें गिवन है और उसमें उसका मास है m1 जो कि राइज कर रहा है कितने से? 5 ग्राम. सेकंड के लिए मैं मान रहा हूँ रेडियस r2 जो कि ट्वाइस r हो गया है और उसके लिए जो मास है m2 वो हमें फाइंड करना है. So by using this relation, I can write m1 by m2. This is equals to r1 by r2. So यहाँ से m2 will be equals to m1 times of r2 by r1. So m1 कितना है? 5 ग्राम multiply by r2 कितना है? Twice of r divided by r1 कितना है? r cancel, 5 to the 10 ग्राम. तो simply जो राइज इन सेकंड कैपिलरी ट्यूब है वो कितना आ गया? 10 ग्राम की इक्वल. यही हमसे पूछा गया था, ये हो गया इसका आंसर जो कि हमने फाइंड किया है by using the simple conceptual formula of rise in height for the capillary tube. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.